जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, विभाग ने पहले ही क्लियर कर दिया है दोस्तों कि सभी प्रकार के शिक्षक जो प्रमोशन के योग्य हैं, उनका प्रमोशन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो माननीय शिक्षा मंत्री है दोस्तों, उन्होंने लिखित में जवाब दिया था कि जो नियोजित शिक्षक थे पहले परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनका पूर्व का सेवा का गणना किया जाएगा। प्रमोशन में उसका पहले का सेवा का गणना किया जाएगा। यानी कि सेवा निरंतरता तो दिया जा रहा है, लेकिन किस में दिया जा रहा है? प्रोन्नति में दिया जा रहा है। विस्तार से विशिष्ट शिक्षकों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। प्रोन्नति से संबंधित जो पत्र है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 18 मार्च 2026 का ये पत्र है और रिसेंट का पत्र है दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा यह पत्र निकाला गया है। इसमें दोस्तों इसमें कहा गया है कि सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक दिनांक 22/11/2025 यानी 22 नवंबर को जो एक पत्र आया था सेवा निरंतरता से संबंधित, उसका जिक्र किया गया है। दिनांक 12 जनवरी 2026 के आलोक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली संशोधित नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23, यानी दोनों प्रकार का नियमावली का इसमें जिक्र किया गया है। एक किया गया है आपका बीपीएससी शिक्षक नियमावली का, दूसरा विशिष्ट शिक्षक नियमावली का। आलोक में 1 से 5 तक के जो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं, उनका 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर, जो 6 to 8 के हैं, 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर, साथ ही साथ जो 9-10 के हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर, जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं, उनका 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के पद पर, वरीय विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति 100 स्थानिक उत्क्रमण के प्रावधान अंतर्गत प्रोन्नति के लिए निर्धारित काल अवधि की गणना में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना किए जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले नियोजित थे, अभी वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बहुत सारे शिक्षक विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, उनका पहले का सेवा गिना जाएगा, प्रोन्नति में गिना जाएगा। यानी कि ऐसे शिक्षकों को दोस्तों सेवा निरंतरता मिल गया है, सभी प्रकार के शिक्षकों को, जिसका गणना प्रमोशन में होगा। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि अपने प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित कार्यरत वैसे विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक जो उपरोक्त प्रावधान के आच्छादित हो रहे हैं की सूची संलग्न क प्रपत्र ख में प्रविष्ट करते हुए सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में 1 सप्ताह के अंतर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 18 मार्च का ये पत्र है दोस्तों। प्रमोशन जो होगा वो 100 स्थानिक उत्क्रमण होगा दोस्तों, अपने ही पद पर होगा। इसका एक फॉर्मेट जारी किया गया है। क्या बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली या विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में विशिष्ट शिक्षक अध्यापक का जो प्रोन्नति है, उसके अंतर्गत प्रोन्नति हेतु वांछित सूचना, एक फॉर्मेट जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें आपको जो आवश्यक सूचना है वो देना है। एक तो शिक्षक शिक्षिका का नाम हो जाएगा, पदस्थापित विद्यालय का नाम, पद नाम, उसके बाद है ई शिक्षा कोष आईडी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रान नंबर, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में नियुक्ति की तिथि, जो आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग था एज ए नियोजित टीचर, वो आपको ज्वाइनिंग तिथि देना है। वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि देना है। स्नातक उत्तीर्णता की तिथि एवं विषय देना है अगर आप ग्रेजुएट टीचर है तो, और आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसका उत्तीर्णता का तिथि और विषय देना है कि किस विषय से आपने स्नातक किया है। अगर आपने पीजी किया है तो उसका विषय देना है। शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि, आपने प्रशिक्षण कब प्राप्त किया है। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका जो सेवा का गणना किया जाएगा पहले का, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। यानी कि आपको प्रशिक्षित सैलरी कब से मिल रहा है उसके आधार पर वो जो है गिना जाएगा। प्रशिक्षित वेतनमान में 8 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि,
एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो या बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो, उसमें एक चीज स्पष्ट था कि 8 साल लगातार सेवा के बाद जो है विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापकों का प्रमोशन होगा। लेकिन जब आपका प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि से आज के तिथि में यदि आपका 8 वर्ष अगर पूरा हो गया है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। क्या सेवा में टूट है, ये भी देना है। क्या कोई विभागीय कार्रवाई हुई है तो हाँ, नहीं तो नहीं देना है। क्या नियमावली में कोई वाद लंबित है, क्या कोई प्राथमिकी दर्ज है। इसके साथ में आपको लगाना है सेवा पुस्तिका की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति देना है और शिक्षक का हस्ताक्षर, ये फॉर्मेट भर करके आपको जमा करना है। जिला कार्यालय के द्वारा ये फॉर्मेट है दोस्तों, इसको जो है भर करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जो है देना है और इसी के आधार पर जो है जो योग्य शिक्षक है उनका प्रोन्नति किया जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका के द्वारा ये 7 मार्च को ये पत्र जारी किया गया था दोस्तों कि स्थानीय निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को समप्रति विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, यानी जो प्रमोशन जो होगा वो सबका होगा, नियोजित शिक्षकों का भी होगा, विशिष्ट शिक्षकों का भी होगा और विद्यालय अध्यापकों का भी होगा। इसमें अंतर सिर्फ एक ये होगा दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक है उनका कालबद्ध प्रोन्नति होगा जिनका सेवा का 12 साल हो गया, यानी नियोजित शिक्षकों का जो प्रमोशन होगा वो कालबद्ध प्रोन्नति होगा। जिनका सेवा का आज के डेट में 12 साल हो गया है उनको अगले ग्रेड में उनका प्रमोशन किया जाएगा। और जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का दोस्तों, लगातार 8 साल का सेवा उनका होना चाहिए था योगदान की तिथि से, चूंकि उनका पूर्व का सेवा गिना जा रहा है। यदि वो 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए हैं, यदि सेवा निरंतरता नहीं मिलता तो 1 जनवरी 2033 के बाद वो प्रमोशन के योग्य होते। चूंकि विभाग अब उसका पहले का सेवा गिन रहा है तो आज के डेट में यदि उनका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल हो जाएगा तो आज के डेट में वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे और उनके वेतन में वृद्धि हो जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। जो बांका के द्वारा पत्र निकाला गया था दोस्तों प्रशिक्षण का, इसमें भी कहा गया था 22/11/2025 का जिक्र किया गया था दोस्तों कि जो 22 नवंबर को जो पत्र आया था उसी के आलोक में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन किया जाना है, पहले का सेवा गिना जाना है, जबकि नियोजित शिक्षकों का लगातार 12 वर्ष का होना चाहिए। 22/11/2025 का जिस पत्र का जिक्र किया गया है दोस्तों पत्र में, वो यही वाला पत्र है जिसका ज्ञापांक है 4207। इसमें कहा गया है कि जो समिति गठन हुआ था दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता से संबंधित, उसके अनुशंसा के आलोक में 1 to 5 का शिक्षक का प्रमोशन होगा, 6 to 8 के शिक्षक में, 9-10 का होगा 11-12 के पद पर और उनका पहले का सेवा गिना जाएगा। ऐसा आदेश 22 नवंबर 2025 को ही आया था। सदन में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित जवाब दिया गया कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.8 के तहत जो है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो विभागीय आदेश था 22/11/2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि का भी उनका गणना किया जा रहा है, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था दोस्तों। इस प्रकार से सभी प्रकार के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं जो योग्य हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा, प्रोन्नति हो जाएगा अगले ग्रेड में। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपका प्रोन्नति हो जाता है 2026 में तो आपका बेसिक पे या इनहेंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षकों का। जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-5 के, उनका बेसिक पे अभी 32,290 रुपया है जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं। अब उनका कालबद्ध प्रोन्नति होगा प्रशिक्षित वेतनमान का या योगदान की तिथि का, अगर 12 साल हो गया है तो वो अगला ग्रेड में उनका प्रमोशन होगा। ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं यानी 1 to 5 के शिक्षक हैं। अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे उनका 34,140 रुपया हो जाएगा और ये 6 to 8 यानी ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। जो 4-5 के शिक्षक हैं दोस्तों 6-7 का, उनका बेसिक पे भी 31,340 रुपया है। प्रमोशन होगा तो बेसिक पे 33,120 रुपया हो जाएगा। बहुत सारे जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों जिनका बेसिक पे अभी जो है 27,820 रुपया है, अब उनका प्रमोशन होगा तो उनका बेसिक पे 29,410 रुपया हो जाएगा। सीधा सा बात है दोस्तों कि 1 to 5 के शिक्षक अभी हैं और आप ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे तो सभी 1 to 5 के शिक्षक से आप सीनियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये बेसिक पे हो जाएगा नियोजित शिक्षकों का। इसी तरह से अब बात करते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक, दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर या पे चार्ट दोस्तों सेम ही है।
स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000, जो 1 to 5 का है, 6 to 8 का 28,000, 9, 10 का 31,000, 11, 12 का 32,000। जो 2003-5 के नियोजित शिक्षक थे, विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे इंडेक्स 10 के अनुसार अभी 32,620 रुपया है। अब चूंकि उनका प्रमोशन होगा अगले ग्रेड में, तो उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। पहले वो 1 to 5 के शिक्षक थे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। उसी तरह से सब साल का आप शिक्षक का दोस्तों आप वेतन देख सकते हैं। जो टीटी पास शिक्षक हैं 2026 में उनका बेसिक पे 28,140 रुपया है। अब उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, तो उनका 31,510 रुपया हो जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब अगर उनका बेसिक पे बढ़ा है तो इनहेंस सैलरी पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। तो आपके इनहेंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इनहेंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए आप ये वाला सैलरी चार्ट देख सकते हैं। सेवा निरंतरता यानी कि सेवा का गणना हो या उनका जो बेसिक पे के आधार पर जो वेतन है वो कितना होगा। अगर नियोजित शिक्षकों की बात करें, अगर नियोजित शिक्षक को आप छोड़ दें, तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-5 का, उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। तो इसका जो 58% डीए है, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों, वो 61,357 रुपया होता है और इनहेंस सैलरी 48,987 रुपया होता है। आने वाले समय में यानी 2026 में ही यदि उनको प्रोन्नति मिल जाएगा, यानी उनका जो पहले का सेवा है वो गिन लिया जाएगा, तो वो बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। और डीए यदि यही 58% रहेगा, अगर 58% पे अगर गणना करें तो 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके जो उनका टोटल सैलरी होगा वो 68,594 रुपया होगा। एनपीएस अकाउंट में 13,852 रुपया जमा होने के बाद 54,742 रुपया हो जाएगा। तो अभी जो 2003-5 के विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं, तो आप ऐसे समझिए कि अभी उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 61,357 रुपया है। सेवा निरंतरता मिलेगा, प्रमोशन होगा तो 68,594 रुपया हो जाएगा। 2006-7 के शिक्षकों की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं 31,670 रुपया अभी उनका बेसिक पे है। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 59,598 रुपया होता है और इनहेंस सैलरी 47,589 रुपया होता है। अब चूंकि उनका सेवा का गणना होगा तो ये इंडेक्स 9 के अनुसार उनको बेसिक पे मिलेगा, तो ये 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 66,633 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 13,450 रुपया उसका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी होगा 53,180 रुपया। तो आपका सेवा का गणना होगा तो ऑब्वियसली आपका जो वेतन बढ़ जाएगा, इनहेंस सैलरी पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा, जो आपका ग्रॉस सैलरी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका भविष्य के लिए जमा होगा उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जो 2009-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका अभी मूल वेतन 30,750 रुपया है, जो अभी 58% डीए है, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 57,894 रुपया होता है। इसमें से 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और 46,234 रुपया उनका इनहेंस सैलरी होता है। अब चूंकि उनका सेवा का गणना होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा और इसके आधार पर जो 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 64,725 रुपया होगा। 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी होगा उनका 51,665 रुपया। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक बनने में ज़्यादा फायदा है या नियोजित रहने में ज़्यादा फायदा है, तो आप उसके लिए ये वाला चार्ट देख सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक अभी हैं 2003-5 का, उनका बेसिक पे 32,290 रुपया के हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया होता है, जबकि सेम वर्ष के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया होता है। प्रमोशन होगा नियोजित शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,432 रुपया होगा। प्रमोशन होगा विशिष्ट शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,594 रुपया होगा। तो सीधा सीधा दोस्तों 10,000 सैलरी का प्रभाव पड़ता है नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का। सेम चीज़ अगर 2006-7 के शिक्षकों की बात करें, नियोजित शिक्षकों का जो इनहेंस सैलरी होता है वो 50,284 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं 47,589 रुपया होता है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें दोस्तों 53,884 रुपया होता है और
जो ग्रॉस सैलरी है विशिष्ट का वो 59,598 रुपया होता है। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा 2006-07 का तो उनका ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया होगा, जबकि विशिष्ट का 66,633 रुपया हो जाएगा। तो और जो भविष्य के लिए जमा होता है नियोजित शिक्षकों का वो 3600 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट शिक्षक का आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उनका बेसिक पे बदलेगा, DA HRA बदलेगा, उनका जो NPS में जमा होता है वो भी अमाउंट बदलते जाएगा, जबकि जो नियोजित है उनका फिक्स है 3600 रुपया। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं 30,420 रुपया के हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 52,385 रुपया होता है, जबकि जो नियोजित शिक्षक बन गए हैं 9-10 का उनका 57,894 रुपया होता है। जो इनहैंड सैलरी है वो 48,785 रुपया है, 46,234 रुपया है। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो ग्रॉस सैलरी 55,221 रुपया हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो उनका 64,725 रुपया हो जाएगा। तो लगभग 9 से 10,000 रुपया इनहैंस सैलरी का दोस्तों ग्रॉस सैलरी में फर्क है नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो इंडेक्स का है। वो इंडेक्स जो विशिष्ट शिक्षक का जो इंडेक्स है वो पे प्रोटेक्शन के अनुसार फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल पर सेट हुआ है दोस्तों।